अच्छा बाबूजी, हम गायिका नीतू राज ओपी म्यूजिक के तहत बिरहा आप लोगन के बीच में अपने साथियों के आवाज में भेज रहल बनी। हम की आशा की ना विश्वास बाकी आप लोगन के कहानी पसंद आई। कोई त्रुटि होगी किसी प्रकार की तो आप हमें क्षमा करेंगे। 4 लाइन भूमिका में भाव दिहल गई मास्टर साहब। कुछ दरिंदे तो ऐसे भी हैं साथियों, जो पतित प्यार को करते बदनाम है। प्यार उनको से होता रोजाना सुने, बहाना बनाना सदा काम है। नाम सुहरत यो पद को भी भूले कमीने, दिए काम को ऐसा अंजाम है। जेल में जेल वाले ही खुद सड़ रहे, ऐसे व्यक्ति को लानत सिया राम है। साथियों, आज भी कुछ ऐसे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं शराफत का चोला पहनकर, जिन्हें देखने के बाद कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इतने बड़े दरिंदे हैं या इतने बड़े धूर्तबाज हैं, इतना बड़ा ये कमीना है। ऐसा शराफत का चोला पहन लिया है कि पहचानना मुश्किल हो गया है। उन्हीं दरिंदों में से एक दरिंदे की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी जुबानी, जो पतित पावन प्यार को भी ऐसा दूषित कर दिए जो विश्वास करने के लायक इस जमाने में अब किसी पर भरोसा करने लायक रहा ही नहीं। अंजाम आपके सामने है। कहानी में एक लाइन गीत गजल लगल मास्टर। ये गजल बा कोनो आशिक मासुका से कहत महाराज, जीवन में कबो प्यार कैले होबा तो गजल के प्यार से बजा दी। मान गई तो हूँ प्यार कैले रहला। अरे सुन लिया है सब मैंने, अरे सुन लिया है सब मैंने, अरे जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बत है, अरे गैर से मोहब्बत है, अरे दर्द का बहाना, दर्द का बहाना लेकिन बिरहा सुनने वाले बाबूजी 2 लाइन हमारे कवि जी ने भाव में लिखा है। इस लाइन पर मैं आपसे गुजारिश करूंगी, गौर करेंगे। कहना है क्या, क्या हुआ जमाने को, क्या हुआ जमाने को, जल रहा रोजाना है, जल रहा रोजाना है, जल रहा रोजाना है, जल रहा रोजाना। क्या हुआ जमाने को,
कब कहाँ क्या हो जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, अरे कुछ नहीं ठिकाना है, कुछ नहीं ठिकाना है, कुछ नहीं ठिकाना है। क्या हुआ जमाने को जल रहा रोजाना है, कब कहाँ क्या हो जाए, कुछ नहीं ठिकाना है। कुछ भी ठीक ना है, कब कहाँ का हो जाई। बारे जमाना, इस जमाने को क्या होता जा रहा है कि बाबूजी आए दिन कुछ न कुछ रोजाना नई नई घटनाएं घटती जा रही है जो किसी को आभास नहीं है। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन यहीं से कहानी शुरू हुई। कहानी कहाँ कह बाबूजी, कैसन कहानी है, तनी शहर के माध्यम से कवि जी लिखत हुन का लिखल गई। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वही की है कहानी गजब कलेस की। डीजीपी ऑफिस में एक रहती है रुचि सिपाही, नीरज कुमार गुप्ता से हुई सगाई। दोनों का प्यार सच्चा पर विवाद हो गया, दोनों का प्यार सच्चा पर विवाद हो गया, दोनों का प्यार सच्चा पर विवाद हो गया। सुखी था जो परिवार वो बर्बाद हो गया। बात के समझ लें बाबूजी, हम हो आप हो कोई भी हो, एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, नस्तो नाबूद कर देती है। और वही हुआ। लखनऊ जिला अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी, और लखनऊ से ये कहानी मिली। ये कहानी कहाँ की है, खास लखनऊ में डीजीपी ऑफिस की यह घटना। महिला कांस्टेबल जिसका नाम था रुचि चौहान, सोशल मीडिया के माध्यम से इस कहानी को आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। महिला कांस्टेबल रुचि चौहान जिसने प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज, और जिससे उसने लव मैरिज किया था उसका नाम था नीरज गुप्ता, जो कि यही प्रयागराज के किसी थाने में वो तैनात है। नीरज गुप्ता से उसने शादी किया था पुलिस विभाग में, और बड़ा ही अच्छा खासा दोनों का परिवार चल रहा था। दोनों का परिवार हंसी खुशी चल रहा कि बाबूजी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, बड़ा ही सुखमय जीवन दोनों पति पत्नी दोनों परिवार बिता रहे हैं। लेकिन अचानक ही उस परिवार को नजर लग जाती है। गौर करेंगे, मैंने कहा कि एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को, पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है, और वही हुआ रुचि के साथ। गौर करेंगे, समय बीतने लगा, 2-4 साल का समय बीता है। उसके बाद रुचि को फेसबुक के द्वारा, बारे फेसबुक सोशल मीडिया जहां पर हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आए दिन डेवलप कर रहे हैं, हिंदुस्तान डेवलप कर रहा है, लेकिन वही छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जा रही है जीवन पर। फेसबुक के माध्यम से रुचि को किसी से प्यार हो गया। जो शादीशुदा थी नीरज गुप्ता, उसका पति था, वही रुचि, उसे प्यार हो गया। और किससे प्यार हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कहना के बिरहा में तर्ज लग गई मास्टर। बहुत अच्छी। कवि जी गीत लिखले हुए, गीत कवन बा कोनो मेहरारू,
ओपी भैया मुंह फुला के बैठल है तोहरे नियर मर्द केरो से टहर घूम के आयल मेहरारू के ले ले 2 गो समोसा 2 गो लौंग लता और वही बगले वाले हाथ में दूसर के हाथ में चौचक जिंदा चाठे रोहू कलश के कैसन फूलल हो कैसन कोहाइल हो हाइला समोसा हाइला लौंग लता खा हाई मछरिया चला जूसा लगावा दोनों जने खायल जाई मर्द कहता का करे मेहरारू से धनी बोला हमसे न राजबाड़ू का हो खाना पीना खइले न राजबाड़ू का हो लेकिन भाव कवि जी विरहा के अंदर लिखत हुआ फेसबुक पर रूहू जी के प्यार भइल बाहो पद में सजी से दी डर भइल बाहो पद में सजी से दी डर भइल बाहो नीरज गुप्ता से जिसने लव मैरिज किया था और वही रुचि 3 साल 4 साल का दिन बिताई गई नीरज गुप्ता के साथ और अब इधर पद्मेश नाम के लड़के से उसे प्यार हो जाता है जो कि प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील के तहसीलदार थे। अब देखिए महिला कांस्टेबल कहानी बड़ी थोड़ा पेचीदा का ध्यान दी है ना आप लोग बिरहा पे नहीं तो गावल बेकार हो। इधर रुचि लव मैरिज कर नीरज गुप्ता से करती है 2-3 साल का 4 साल का दिन उसके साथ बिताती है लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से उसे पद्मेश श्रीवास्तव से प्यार हो जाता है। मैंने बताया कि जो प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील के तहसीलदार साहब थे पद्मेश श्रीवास्तव जी से प्यार हो गया। दिल में पद्मेश को प्रवेश कर लेती है दिल में पद्मेश के बैठा लेलस यार नीरज गुप्ता के दिल से निकार दहलिस। अब देखा हार गई है दिल पद्मेश तहसीलदार साहब पर और इधर पद्मेश तहसीलदार साहब एक ठे राय बतावत हुन रुचि के का राय बतौले हुन अंतरा है। पद्मेश रहे लाल गंज तहसीलदार हो करबतो से शादी देदा तलाक तू यार हो तलाक तू यार हो।
सच में तुम प्यार करती हो तो अपने पति को तलाक दे दो और अपने पति को तलाक दे दे। उसके बाद मैं तुझसे अपनी पत्नी बना लूंगा, तुझसे शादी कर लूंगा। हाय हाय हाय, फंस गई कैलस का। बाबूजी गौर करेंगे, कारण कि अपने पति के तलाक दे दे नीरज गुप्ता के, तब तू हमसे शादी कर ले, हम तुझसे शादी कर ले तो क्या अपन पत्नी बना के राज रानी बना के रखो। हम तुमको राज रानी बना कर रखेंगे। तुम क्या समझती हो, जबकि अपने खुद ऑलरेडी शादीशुदा हुआ तहसीलदार साहब। देखिए उस क्या हम उसे कहे, शब्द से गाली भी देवल। हम सोचे थी कि शायद हम छोट हो जाओ, उनके गाली भी देवता। मन में तो बहुत कुछ है लेकिन ना बोल पावत ही, ताला लगल है। ए भैया, ऐसने लोगन के हम गाली भी देवल अपन कहीं ना कहीं हीनता ही समझत ही। जो खुद शादीशुदा है और वो कह रहा है रुचि को कि अपने पति को तलाक दे दे, मैं तुझसे शादी करूंगा। अयो दिल हार गई, प्यार अंधा होला। ए नहु माई के हम का कही। सोचा जो खुद शादीशुदा है और वो भी तूने अपने पसंद से लव मैरिज किया है, 4 साल में तेरा जी भर गया, तूने उसे पद्मेश श्रीवास्तव को उस रूप में देखने लगी। इतना ना समझावत हो, कहला कि दहेज का मुकदमा कह दे, नौकरियों चल जाई तो पीछा भी छूट जाई। कह दे कि मत जो ने कि तुझे इतना ही कहना है, जाकर रुचि जाके बोल दे कि मुझे तलाक दे दो वरना दहेज का मुकदमा कर दूंगी मैं तुम्हारे ऊपर। तेरी बात बन जाएगी, तेरा उससे पीछा छूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाई। आजा हम तो क्या पर राज रानी बना के रखा, कोनो तकलीफ ना दे। अब ले यो रुचियों के समझ में ना आयल, प्यार अंधा होला बतौली ना। पद्मेश जैसा कहा वैसा रुचि ने करना शुरू कर दिया। विरह में तर्ज लग गई मास्टर। यह गीत बहावा जताड़ू माई के दर्शन तू करे, तू कारे कहे के लगलू हो सजे सवारे। तब सरवैया कहे रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा, वीडियो बना के डाल नेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा, अरे चलो घुमा दे बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा, चलो घुमा दे बुलेट पर जीजा, लेकिन कभी जी लिखत होन बिरहा में भाव हो। बाबूजी बिरहा सुनने वाले क्या बात है, ए मेरे देवता ध्यान देंगे, कहना है क्या। पद्मेश रुचि के मोहरा बनाई, लहरा लूटा लगल पजरे बोलाई, 3 साल बीतल समय सुना, शादी तू करबा हो कहिया सुना, लुगा
रुचि का संबंध 3 साल का हो गया। 3 साल का दिन बीत गया बाबूजी। जब पद्मेश श्रीवास्तव का मन बनता था तहसीलदार साहब का, तो बुला लिया करते थे रुचि को अपने पास। और लखनऊ से रुचि पद्मेश से मिलने के लिए अपने मायके के बहाना करके प्रतापगढ़ आ जाया करती थी। पद्मेश श्रीवास्तव से तहसीलदार साहब से मुलाकात करने के लिए दोनों रात भर रहा करते थे, फिर सुबह ये चला जाया करती थी। ये कार्यक्रम 3 साल जारी रहा लगातार। और इसी दौरान ये सिलसिला जारी रहा और उसी में कोई पद्मेश की पत्नी को फोन कर देता है। और जब उसे पता चला कहीं ना कहीं से सुराग मिला है, तो वो आ गई है अपने पति से मिलने के लिए, वही जहां ड्यूटी करते थे तहसीलदार साहब। आ गई है रूम पर साथ में रहने के लिए तहसीलदार साहब की पत्नी। तो होता क्या है मास्टर, आवा अरे प्रगति पत्नी गई क्वार्टर पे आई। पद्मेश पे कर लगली कड़ाई। मिला के अधजल में फसल बनैया सुना, रुचि भी अड़ गईली भैया सुना। लुगैया सुना हो लुगैया सुना, लुगैया सुना हो लुगैया सुना। अरे आ गईली क्वार्टर लुगैया सुना। ध्यान देने वाली बात है बाबूजी, तहसीलदार साहब की पत्नी प्रगति मैंने बताया कि उसी दौरान आ गई है रहने के लिए जहां तहसीलदार साहब को क्वार्टर मिला था रहने के लिए। रहने लगी तहसीलदार साहब के साथ में। अब तो यार रुचि के मालूम पड़ल कि भी शादीशुदा हूँ और शादी करे खातिर हमसे दबाव बनाओ थू, और खुद तहसीलदार साहब शादीशुदा अड़ गई। अड़ गई कलिन की बतावा, हमसे शादी करे का वादा कैले हुआ। शादी करे का वादा कैले हुआ कब करबा? तुहार पत्नी है। कहा कि पागल हो गई हो, पत्नी मेरी है, वो छोड़ो। जैसे तुमने अपने पति को तलाक दे दिया मेरे खातिर, उसी तरह से मैं भी तेरे खातिर अपने पत्नी को तलाक दे दूंगा। क्या समझती हो, प्रेम करता हूँ तुमसे तो उसके साथ तो एक रात बिताना मुश्किल है। बोल पड़ी है रुचि। याद रहे बाबूजी क्या कहना है क्या? अरे छोड़ा वाला जैसे पति के गम से, अरे छोड़ा वाला जैसे पति के गम से, वैसे छोड़ के पत्नी शादी करा कसम से, करा कसम से, करा। छोड़ा वाला जैसे पति के हमसे, जैसे मेरे पति को तूने मेरा साथ छोड़ा दिया, ठीक उसी तरह से मुझसे शादी करना होगा। और उसी शर्त पर मैं शादी करूंगी, इसी शर्त पर कि तू भी अपने पत्नी को छोड़ेगा। मैं तुझसे शादी करूंगी, कसम खाओ, कसम खा, वादा करा हमसे ही। बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर। तरे नरियरवा के बारी, अरे तरे नरियरवा के बारी, ऊपर श्याम सतमुखी है। हमरे बनारस का गावेली, का गावेली, कितनो तू गंगा न गईबा,
मेहरी डिम्पल का पाड़ी राजेश खन्ना खोलो केवाड़ी। लेकिन गौर करिहन बाबूजी, छोड़ा ई धुन, लेकिन बिरहा में कवि जी लिखत हो रुचि जौनी समय दबाव बनावे लगली तहसीलदार साहब का हल्का भइल। आवा अरे दूधू में हरिया का मारा, अरे दूधू में हरिया का मारा बेचारा पड़ल अधे जल में, बेचारा पड़ल अधे जल में। अब देखा ये भैया, लोग कहला कि केहू दूसरे के फसौले न फंसी, जे फंसी अपने बनौले जाल में फंसी। आज तहसीलदार साहब अपने ही बनाए जाल में फंसने जा रहे हैं। दूधू में हरिया का मारा बेचारा फसल अधजल में। रुचि दबाव बनावे लगलिन कि जब मैंने तेरे लिए अपने पति को छोड़ दिया तो तू भी अपनी पत्नी को अब छोड़ेगा और मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। अब देखा यार तहसीलदार साहब जुक्ति का लगुलन भैया। आवा सोची बिचारिया का जुगती लगावल, एक जुगती सोच विचार करके बड़े ही समझदारी के साथ तहसीलदार साहब ने एक जुक्ति लगाया और कैलन का नामवर साथी के अपने बोलावल। कहला लगहवा किनारा बेचारा पड़ल अधे जल में, बेचारा पड़ल अधे जल में। नामवर सिंह जो तहसीलदार साहब के बड़े खास दोस्त थे, उनको बुलाते गए और साजिश के तहत कहला कैसो ये हमार गला एकदम थपक पकड़ ले लिया, एकदम घेटी पकड़ ले लिया, केहरो घुमावा तक ना देती हो। कैसो कोनो जुक्ति लगाए के कर किनारा लगा देता बाबा। नहीं हमार मेहरारू अगर जान जाई ना तो बताओ थे कि जहर खा के मर जाई। हमार मेहरारू कतई बर्दाश्त न कर पाई दूसरे मेहरारू के साथे। नामवर कलन की ठीक है साहब, काम तो चुटकी बजा के कह दे। हमार नमवा है नामवर, नामवर चुटकी बजा के तुहार काम कर दे। कोनो एमन कोर कसर ना, लेकिन साथे रहब्या तब। कलन की कौन बड़ी बात है, बिल्कुल साथे रह। कलन की सुना ध्यान देंगे बाबूजी। नामवर के साथ साथ तहसीलदार साहब निकलत हुए लखनऊ खातिर। तब तक बोल पड़ी तहसीलदार साहब की पत्नी प्रगति, कहाँ जा रहे हैं? कलन की रुको यार, मैं जहां जा रहा हूं तुम्हारे ही काम से जा रहा हूं, चिंता मत करो, तुम्हारे ही काम से जा रहा हूं। कलन की ठीक है जाइए, लेकिन काम को एकदम अंजाम दे करके ही लौटना है, किसी भी रूप में आपको खाली हाथ नहीं लौटना है, काम पूरा करके ही आना है। कौनो भी कीमत पर ओके जिंदा मत छोड़िया बस। तब तो तू हमार मुंह देखबा, नहीं तो फिर हमसे हाथ धोलिया। विराह में तर्ज बदल गई। बाहर औरत फैल का यह गीत बा मास्टर। अरे रोई मरब ये राजा, अरे डूबी मरब ए परेजा, जई बाजो पूर्व के देशवा। रोई मरब ए राजा, जई बाजो पूर्व के देशवा। डूबी मरब ए राजा, जई बाजो पूर्व के देशवा। वो ही पूर्व देशवा में बस बंगाली लिया हो, पूर्व देशवा में
पूर्व के दसवा। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुन, कहानी कहाँ पहुँचल। अरे जान नाही हो पवली, जान नाही हो पवली, रुचि ये यो जानवा के। आया है पद्मेश मिलने के लिए, तहसीलदार साहब आए हो रुचि से मिले बदे। फोन कैलन, फोन कई के शादी के डेट फाइनल करे के बहाना करके बुलाते हैं और रुचि को बुलाया है तहसीलदार साहब ने। जल्दी आओ रुचि, मेरे पास टाइम नहीं है, इधर से मैं जा रहा था तो सोचा कि 2 मिनट उससे बात करके शादी का डेट फाइनल कर लिया जाए। तेरे कहे अनुसार सारा काम अब ओके हो गया है। मैं उसे तलाक देने जा रहा हूँ, तू जल्दी आ जा, मेरे पास टाइम नहीं है। रुचि सारे काम को छोड़ करके बाबूजी निकल पड़ती है अपने प्रेमी आशिक से मिलने के लिए। बड़ी ही खुश है रुचि कि आज पद्मेश आया है मुझसे शादी का डेट फाइनल करने के लिए, अपने पत्नी प्रगति को तलाक दे रहा है। बहुत खुशी है उसे। दौड़ी पर आई आती है, बैठा लिया है अपने 4 व्हीलर गाड़ी में उसे रुचि को, और बात ही बात में नाम और को इशारा करता है कि रे यार चाय तो पिलाओ कम से कम। गौर करेंगे नामवर चाय के लिए जाता है, दोनों अपनी आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन होता क्या कि मास्टर अंतरा कराई न। रुचि साथ पादा में सा गोड़ी आई में पाया हो। नामवर लिया दिहले, नामवर लिया दिहले, दुई कप चाय हो। गौर करेंगे बाबूजी, गाड़ी में बैठी है अपने प्रेमी के साथ, बात विचार कर रही है। इधर इशारा करते हैं तहसीलदार साहब की चाय पिलाओ नामवर, देख नहीं रहे हो तुम्हारी होने वाली भाभी आई है। नामवर इशारा देखते ही जैसी कि उन लोगों की योजना थी। ए बाबू चाय लेने के लिए गया है, 2 कप चाय लेकर आया है, और जो प्याला रुचि को थमाया गया उस प्याले में नींद की गोली थी, और वह चाय रुचि को दिया गया जिसमें नींद की गोली थी, और सादा चाय तहसीलदार साहब को। दोनों चाय साथ में ही आई है। रुचि चाय पीते ही बेहोश हो गई। उसी गाड़ी में चाय पीते ही तुरंत बोल पड़ी, मुझे क्या हो रहा है, मुझे जैसे लग रहा है नींद आ रही है। ऐसे कहते कहते रुचि गाड़ी में बेहोश हो जाती है, और जैसे कि बेहोश हो गई
उसे क्या पता कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या इनकी योजना है। और जैसे कि रुचि बेहोश होती है, होता क्या के मास्टर पहपट का भाव। तब बेहोशी में गला घोटे बेईमानवा ससिया रुकल बा, नाला बीच फेंक के भागा लसिया ससिया रुकल बा। जैसे कि रुचि बेहोश हो जाती है बाबूजी, तुरंत बेईमान उसका गला दबाने लगता है। रुचि का गला दबाने लगा और तब तक दबाए रखा जब तक कि रुचि मर नहीं गई। अंत तो गत्वा रुचि ने दम तोड़ दिया। उसी 4 व्हीलर गाड़ी में रुचि मर जाती है। जब मर जाती है उसके लाश को वही बगल में पीजीआई के सामने वाले नाला में, जो लखनऊ में पीजीआई है, उसी पीजीआई के सामने वाले नाला में रुचि के लाश को फेंक देता है। फेंक के लाश को नामवर को लेकर के साथ प्रतापगढ़ आ जाता है। लेकिन हुआ क्या, तो रुचि को जब फोन मिलाई, साझी को भौजाई हो, स्विच ऑफ हर वक्त बतावे, तब गईली घबराई हो। साथी पुलिस को बोली बरसया सिया ससिया रुकल बा, भयल सवेरा इले गाँव का बसिया ससिया रुकल बा। गौर करेंगे बाबूजी। ए भैया, रोज की तरह यार रुचि का भौजाई फोन मिलावे लगल रुचि के मोबाइल पर, लेकिन रुचि का नंबर स्विच ऑफ 2 बजे रात तक फोन मिलाती रह गई। 10-10 मिनट के बाद रुचि की भाभी रात 2 बजे तक मोबाइल उसका स्विच ऑफ ही बताता गया, लेकिन हो गया सुबह। घबरा रही है कि आखिर फोन रोज तो लगता था, रोज मेरी बातें होती थी, आज क्यों नहीं हो रही है। इतने देर तक रुचि कभी स्विच ऑफ नहीं करती थी मोबाइल को, और आज इतना स्विच ऑफ घर के मोबाइल को रखी। आखिर बात क्या है, दिल घबराए लगल रुचि के भौजाई का। तो रुचि के साथी कांस्टेबल महिला जो रुचि की सहेली थी, उसी के साथ ड्यूटी किया करती थी, उसे फोन मिलाकर पूछती है कि रुचि कहाँ है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरी ननद आखिर है कहाँ। बोल पड़ी ड्यूटी तो आई थी, लेकिन गई कहाँ, अगर घर नहीं गई तो आखिर गई कहाँ, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है बाबूजी। जाती है सहेली रुचि के क्वार्टर पर, वहां भी कुछ पता नहीं चला। लोग बताए कि वो तो कल सुबह 10 बजे ड्यूटी गई और अभी तक लौटी नहीं है, हमने उसे कल का देखा है। सारी बात उसके भाभी को, रुचि के भाभी को बताती है कि भाभी ऐसी ऐसी बात है। साथ ही साथ मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से रुचि की सहेली सोशल मीडिया पर आकर के लोगों को बताती है कि मेरी सहेली कल 10 बजे से लापता है, कहीं पता नहीं चल रहा है। उसके फोटो के साथ जैसे ही वायरल करती है, जिसे भी जानकारी हो मुझे बताए इस नंबर पर, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल रहा है बाबूजी। इतना ही नहीं, इधर रुचि के गांव वाले बिजनौर से वो लोग भी आ गए हैं, रुचि का पता नहीं चल रहा है, रुचि कहाँ गए। थाने में जब FIR हुआ उसके गुमशुदगी का कि कल 10 बजे से लापता है, अभी तक कोई पता नहीं चला, गुमशुदगी का थाने में FIR दर्ज कराया गया। धीरे धीरे ये सब करते करते, ये प्रक्रिया करते करते धीरे धीरे 3 दिन 4 दिन का दिन बीत गया। और जब 4 दिन का दिन बीता है साथियों, तो होता क्या है मास्टर साहब, अरे माई बाप भाई सब ही आ गई सहारिया भैया। Yeah.
बाबूजी ध्यान देने वाली बात है, माई बाप भाई भौजाई सारे लोग जब एकत्रित हुए, गुमशुदगी का FIR दर्ज हो गया थाने में। इधर सारे लोग आए, तब तक वही बिजनौर का ही रहने वाला एक सिपाही बताता है कि PGI हॉस्पिटल के पास जो नाला है, लावारिस लाश मिली है। अनाउंस हो रहा था चारों तरफ कि आखिर ये गुमशुदगी लाश, ये लावारिस लाश कहाँ है, किसकी है, कैसी लाश है, जाकर के देख लीजिए। और जैसे ही वहां लोग पहुंचे हैं बाबूजी, होता क्या के मास्टर आवाज शंका भइला लोग गइल बाट थानवा लाशया मोबाइल बीटी या के मिलल ही मालूम पड़ल है। लोग गयल हुआ, आए गाए जब गईलन वहाँ देखलन वो लाश कोई और का ना, वो नहीं के बहन बिटिया का लाश, वही रुचि कांस्टेबल की लाश उसी नाले में जो पद्मेश श्रीवास्तव गला दबा के मार डाला था और उसी नाले में लाश फेंक कर चला गया। वहीं पर मोबाइल और रुचि की लाश बरामद होती है। लेकिन हुआ क्या मास्टर, पोस्टमार्टम खातिर जब गइल बाटी लसिया, सगरी रिपोर्टिया गइल बाटे, अंत तो गत्वा ए साहब लाश बरामद हुई और पोस्टमार्टम के लिए जाती है। और लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है, जब सारी रिपोर्ट का खुलासा होता है, रिपोर्ट आने के बाद सारी बातों का धीरे धीरे खुलासा होना शुरू हो जाता है। तो खुलासा का भाई मास्टर खड़ी के लाइन में कवि जी लिखत हो, अंतिम काल के आधार पे पुलिस वही घड़ी जाके पद्मेश के भवनमा पीटत बसी मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड निकाला गया। जब कॉल रिकॉर्ड निकाला गया बाबूजी, तो अंतिम बार बात रुचि की किससे हुई थी, पद्मेश श्रीवास्तव से। और जब पद्मेश श्रीवास्तव का कॉल रिकॉर्ड आया तो पुलिस पद्मेश श्रीवास्तव को, जो मैंने बताया कि प्रतापगढ़ लालगंज तहसील के तहसीलदार साहब थे, जाकर के उनका सिकड़ी बजा देते हैं प्रशासन के लोग। जब उनके घरे जाके उनकर सिकड़ी बजौले हुआ तो इनकर चुन्नी खड़ी भइल है। स्वयं दरवाजा कौन खोलता है, वही पद्मेश श्रीवास्तव तहसीलदार साहब दरवाजे को ओपन करते हैं। और जैसे ही दरवाजा ओपन कैला, सामने उनकर ससुर खड़ा हूँ, सामने प्रशासन के लोग खड़े हैं। सिट्टी बिट्टी गुल हो गई कि अरे बाप रे बप्पा, ई ले का करे यहाँ आयल हुआ भइल का मास्टर। भइला गिरफ्तार पद में से गइला जलवा हो, अपने मुँह दिहला उगली सारा खेलवा हो। प्रगति नामवर साथी के भी लागल बहुत कड़ी, जाके पद्मेश के भवनमा पीटत बसी कलन की। चलिए, आपका स्वागत करने के लिए थाने पर लोग खड़े हैं, स्वागत करने के लिए आपका थाने पर लोग खड़े हैं और बड़ा बेसब्री से आपका वहाँ इंतजार हो रहा है जल जलपान के साथ। कल हमने किया क्या है
कल वो जब आप वहाँ चलेंगे ना तो वहाँ अच्छे अच्छे लोगों को जानकारी हो जाती है, आपको भी हो जाएगी। और आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके बड़े ही अजीज दिल के करीब प्रिय मित्र नामवर सिंह और आपकी धर्म पत्नी प्रगति, उनको भी ले लीजिए साथ में। आपकी सेवादारी में वो लोग भी रहेंगे तो काम अच्छा होगा, उनको भी ले लीजिए। तीनों को पकड़कर पुलिस लेकर जाती है बाबूजी। अब पुलिस का डंडा ऐसा होला रामकृत न, अरे नीक नीक जने जवन कसम खाए के बैठल हुआ कि मर जाब लेकिन जबान न खोलब, मर जाब लेकिन मुंह ना खोलब। वो जब डंडवा जाला न वो ऐसने जगह जाला वो ऐसने जगह डंडवा जाला कि जेके ना बोले के भूत भी बोल दे, सारी बात निकल जाले। हुआ जब प्रशासन का डंडा हुआ है तहसीलदार साहब के पड़ल है चौचक, जाए के चौचक उनके अपन जगह बनौले है, तब तहसीलदार साहब एकदम जी से भूत कबूल है वही तरह हाली 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 उगले शुरू कैले हुआ भैल का मास्टर। तब 12 फरवरी के मरैली बाबुनिया हो, 17 के जेल गईल दूना परनिया हो, दूसरे के घर उजाड़ी जे वो हुका उजाड़ी, जाके पद्मेश के भवन हवा पीटत बसी कर। मारी जाती है, गला दबाकर जिसकी हत्या करते हैं तहसीलदार साहब पद्मेश श्रीवास्तव जी, और 17 फरवरी को दोनों परानी जेल चले जाते हैं। तो ये लिए हम बतौली बाबू, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो जाके उसका घर देखो। जे गलती करी गलत करी तो कर परिणाम हमेशा होके गलत मिली। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। माँ तारानी फल देंगी आज नहीं तो कल देंगी। तो कहना है मास्टर एक लाइन संदेश समाज खातिर, आए दिन मोबाइल पे ही होत बाटा प्यार हो, चोरी हत्या पाप बढ़त बाट बेविचार हो, देश के सामने इस समस्या बड़ी, जाके पद्मेश के भवन हवा पीटत बसी कर। आजकल लोगन के मोबाइल पे बड़ा जल्दी प्यार हो जाता है। बारे प्यार प्यार इतना सस्ता हो गल है बहादुर भैया, इतनी प्यार सस्ता हो गल बा, ठेला में बिकत है, ठेला पे बिचत है, ओकर दाम 1 रुपया ना है। लेकिन ये भैया प्यार इतना सस्ता नहीं है, गलत सोचत हुआ। प्यार तो वो चीज है जल्दी होला नहीं, जेके प्यार हो गईल ओकर कबो पूरा ना भइल, वही जो पूरा नहीं हुआ वही सच्चा प्यार है। इसको हवस कहा जाए तो शायद ठीक होगा। ये प्यार ना है, एक हवस कहल जाई, आकर्षण कह लिया जाए, लेकिन ये प्यार नहीं है। प्यार कबो कोई का हत्या ना करला, प्यार कबो कोई से चोरी ना करवावला, प्यार कबो तो के धोखा ना देई। प्यार तो वो अनमोल खजाना है जौने का कोनो मोल ना है। ए भैया तो अब आगे हम और बोलो तो ढेर बोल जाओ, कहानी यही खत्म करते हैं खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में, अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, छोड़ा वाला जैसे पति के हमसे